चलो, तो पहला पेज इसका यहाँ पे है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी दो चैप्टर हैं, एक तो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो सेकंड चैप्टर आएगा वो आएगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी यहाँ पे तो हम बॉडी को कंट्रोल करेंगे वो न्यूरॉन्स से करेंगे। किससे करेंगे? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, ठीक है, जिसका डायग्राम अभी ये दिखाया गया, ये न्यूरॉन है एक, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, जैसे ये दिखाई गई है डायग्राम में। तो इस न्यूरॉन से बॉडी का कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें हाथ ऊपर उठाना है, चलना है, फिरना है, तो जितने भी तुम्हारा मतलब ब्रेन से कंट्रोलिंग हो रही है बॉडी की कि भाई इधर जाना है उधर जाना है, तो सारा का सारा किससे हो रही है? वो न्यूरॉन से हो रही है। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा आता है केमिकल। जब केमिकली कोऑर्डिनेट किया जाता है, बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? चैप्टर को केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें क्या होता है? मेनली कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटी। तो ये क्या काम करते हैं? कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी की एक्टिविटी को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है? इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, मेड ऑफ न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सोन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी नर्वस सिस्टम की। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन, ठीक है भाई। अब इस न्यूरॉन के बारे में ये हमें पढ़ना है कि न्यूरॉन क्या चीज है। तो ये तीन चीजें बताई गई हैं, अब ये तीन चीजें देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आती है ये वाला स्ट्रक्चर, ये दिख रहा सबको? ये है भाई, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, ये क्या है? हमारा सेल बॉडी। क्या है भाई? ये सेल बॉडी है, ये रहा, ठीक है। सेल बॉडी से इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, निकल रहे हैं ना, इस तरह दिख रही है भाई सबको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। हालांकि इनको डेंड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है, और फिर इनकी सब ब्रांच को डेंड्राइट्स बोलते हैं, अभी देखते हैं उसको। तो ये जो सेल बॉडी होती है और ये डेंड्राइट्स होते हैं, तो इसमें हमें इस तरह डॉट 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 तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे डॉट 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 लगा रखे हैं ना हमने, इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? निसेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है भाई। ये क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी से उंगली जैसा प्रोजेक्शन हो रहा है, उसको क्या बोला है हमने? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बोला है ना। इसके अंदर डॉट 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 स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोला है हमने? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। उसके बाद हम बात करें, इससे एक बड़ी ब्रांच निकलती है, बड़ा फाइबर निकलता है सेल बॉडी से, बड़ा फाइबर, ये रहा, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोन। ये जो दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट कलर का, ये क्या है? एक्सोन। अब इसके ऊपर दो कवरिंग है, एक तो ब्लू कलर से दिखा रखी है और एक येलो कलर से दिखा रखी है। जो ब्लू वाली कवरिंग होती है उसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ श्वान सेल। तो ये श्वान सेल से बना होता है। श्वान सेल ये रही, जो येलो कलर की दिखा रखी है, ये क्या है? हमारी श्वान सेल। क्या है भाई? ये श्वान सेल। इनको हम न्यूरोलेमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसी से क्या बना होता है? हमारी माइलिन शीट। ये माइलिन शीट को यही बनाती है, ठीक है भाई। जिसमें माइलिन शीट मिलेगी, जिस न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीट मिलेगी, उसको माइलिनेटेड बोलते हैं, और जिसमें नहीं मिली उसको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। अभी आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखो, एक माइलिन शीट एरी, एक माइलिन शीट एरी, एक एरी, बीच बीच में गैप मिल रहा है, दिख रहा सबको गैप भाई? एक एरा साथ साथ तो नहीं है, बीच में गैप भी था। तो जो गैप मिलता है ना, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये एक्सोन हो गई, ये सेल बॉडी हो गई, इसके डेंड्राइट्स हो गई, बीच बीच में डॉट लगे हुए हैं, इसको क्या बोला है? निसेल्स ग्रेन्यूल। इसके ऊपर कवरिंग होती है एक्सोन के, माइलिन शीट, ठीक है। एक कवरिंग क्या होती है? श्वान सेल, ठीक है। श्वान सेल से ही क्या बनती है? माइलिन शीट बनती है, ठीक है भाई। अब उसके बाद जो ये एक्सोन होती है, एक्सोन से छोटी छोटी सी ब्रांच निकलती है। क्या निकलती है? ब्रांच निकलती है। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सोनल ब्रांच। क्या बोलते हैं? एक्सोनल ब्रांच। अब इस एक्सोनल ब्रांच पर इस तरह का एक नोब होता है, नोब, ठीक है। नोब यानी उभार होता है लास्ट की तरफ, एंड में मिल रहा है ना। देखो, सारी एक्सोनल ब्रांच के एंड में एक नोब मिल रहा है, मिल रहा है ना नोब, ठीक है। नोब यानी KNOB वाला।
ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ठीक है भाई, अब देखो सारे मुझे बताओ, इसका नाम क्या है? एक्सोन। एक्सोन मतलब सॉरी, इसका नाम क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो प्रोजेक्शन निकल रहे हैं उनका नाम क्या है? डेंड्राइट्स। जो बड़ा फाइबर निकल रहा है, ये तो छोटे फाइबर है, जो बड़ा फाइबर निकल रहा है इसको क्या बोला है? एक्सोन। एक्सोन से ब्रांच निकल रही है, इसको क्या बोला है? एक्सोनल ब्रांच। एंड पे इनके जो उभार होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। ठीक है भाई, अब जो एक्सोन है उसके ऊपर कवरिंग होती है श्वान सेल की और माइलिन शीट की, बीच बीच में माइलिन शीट के स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। बताओ इतना समझ में आ गया डायग्राम तुम्हारे? है भाई, चले आगे। उसके बाद देखो, अच्छा ये एक्सोलेमा, ये इसकी लेयर होती है बाहर की। ठीक है, जैसे सार्कोलेमा पढ़ के आए हैं अभी हम, ऐसे ही यहाँ पे क्या होती है इसकी बाहर की लेयर? एक्सोलेमा। जो एक्सोन है ना, एक्सोन की कवरिंग जो है उसको हमने एक्सोलेमा बोला। ठीक है, जैसे सार्कोलेमा थी ना वहां पे, यहाँ पे एक्सोलेमा है। ठीक है, अब जो सिनेप्टिक नोब है इसके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर के, ये आगे चल के आएगा तुम्हारा, ग्रीन ग्रीन कलर के से डॉट 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 से पड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, और इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। क्या भरे होते हैं? अगर मैं इसे जूम करके देखूं ना तो ये कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, ये लो ग्रीन से बना लो इसको, सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? इसके अंदर भरे हुए हैं तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे। ठीक है भाई, ये एक सिनेप्टिक नोब है, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, वेसिकल सेल के अंदर पढ़ी है तुमने, क्या होती है? मतलब जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज भरी हुई होती है, तो सिनेप्टिक वेसिकल और इसके अंदर जो भरे हुए हैं वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। यही सिग्नल आगे की तरफ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, आगे देखो, कुछ रहा तो नहीं भाई इसमें डायग्राम में? और चलो देखो, मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ होता है? न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं, कौन सा? सेल बॉडी, डेंड्रोन और एक्सोन। यही बताया ना मैंने तुम्हें। वहां पे डेंड्राइट्स था, मैंने बताया था कि डेंड्राइट्स ही डेंड्रोन से निकलते हैं। अभी दिखाया, देखो आगे वाले पेज पे देखो, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होता है? साइटोप्लाज्म है वहां पे, भाई साइटोप्लाज्म तो होगा वहां पे, सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस वगैरह सब पड़ा हुआ है वहां पे, दिखाया था ना भाई अभी। ये रहा रेड कलर का होगा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है यहाँ पे? निसल्स ग्रेन्यूल थे या नहीं थे निसल ग्रेन्यूल? तो ये चीजें मिलती है सेल बॉडी के अंदर। दूसरा आता है हमारा डेंड्रोन। क्या आता है? डेंड्रोन। डेंड्रोन की मैं बात करूं, बताओ शॉर्ट फाइबर है या लॉन्ग फाइबर है? शॉर्ट। लॉन्ग फाइबर तो कौन है? एक्सोन है ना लॉन्ग फाइबर, तो शॉर्ट फाइबर है डेंड्रोन। भाई अभी हमने इस तरह का डायग्राम देखा, इस तरह का था ना डायग्राम, अब तो जल्दी जल्दी हम इस तरह बनाएंगे, ये ना। ठीक है, तो ये तो क्या थी? सेल बॉडी। सेल बॉडी थी ना ये क्या था हमारा? डेंड्रोन। डेंड्रोन का काम क्या होता है? ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी। भाई डेंड्रोन ने सिग्नल कलेक्ट करा यहां से, भाई सिग्नल आई, सिग्नल इसने कलेक्ट करा, कलेक्ट करने के बाद ये कहां पे भेजेगा? सेल बॉडी की तरफ। डेंड्रोन ने सिग्नल पकड़ा, पकड़ने के बाद कहां पे भेजेगा? सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी आगे की तरफ भेज देगी, कौन आगे? कौन है सेल बॉडी से? एक्सोन। ठीक है, एक्सोन से कहां जाएंगे? एक्सोनल ब्रांच। एक्सोनल ब्रांच में क्या है? सिनेप्टिक नोब, वहां पे वेसिकल है और वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर है ना। वे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर की ओर धकेल दिए जाएंगे और फिर अगला वाला न्यूरॉन जो होगा वो कलेक्ट कर लेगा सिग्नल को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये शॉर्ट फाइबर है, ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी। तो सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को भेजना है। इसकी जो सब ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। बताया था ना मैंने अभी भाई, इसकी जो ब्रांच और भी निकली हुई होगी ना, मतलब इसी से ब्रांच निकली हुई होगी जो, उसको क्या बोलेंगे हम? डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्रोन्स की सब ब्रांच होती है डेंड्राइट्स। उसके बाद एक्सोन आता है। एक्सोन क्या होता है बताओ? लॉन्ग या शॉर्ट? तो लॉन्ग फाइबर होता है। ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। बताओ सेल बॉडी के पास भेजता है या फिर दूर भेजता है उससे? एक्सोन है भाई,
दूर भेजता है ना सिग्नल, सिग्नल तो उधर की तरफ भेज रहा है, इधर थोड़ी ना भेज रहा है, तो इसीलिए लिखा हुआ है ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो इसकी ब्रांच होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सोनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोनाइट। जिसको तुमने क्या लिख रखा है, एक्सोनल ब्रांच लिख रखा ना, क्या लिख रखा है, एक्सोनल ब्रांच। ठीक है, बताओ जो इसका एंड होगा एक्सोनल ब्रांच का, उसमें क्या होगा, सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या भरे हुए होंगे बताओ, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल होगा ना, सिनेप्टिक और सिनेप्टिक वेसिकल में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। बताओ यहां तक आएगा समझ में। यही न्यूरोट्रांसमीटर तो आगे भेज दिए जाते हैं और यही सिग्नल कलेक्ट करके, मतलब एक न्यूरॉन में सिग्नल आया, न्यूरॉन में सिग्नल आने के बाद कहां पे चला गया एंड में, वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाएंगे उससे, जो एक्सोन होगी। फिर अगला जो न्यूरॉन होगा उसके जो डेंड्राइट्स होंगे वे सिग्नल को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से ही सेल में आगे भेज दिया जाएगा। फिर ऐसे ही ऐसे चल के है ना, लाखों न्यूरॉन्स ऐसे लगी हुई होंगी एक कतार के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से सिग्नल जब ट्रांसमिट होगा, मान लो ब्रेन से सिग्नल आया कि भाई हमें हाथ ऊपर उठाना है, अब एकदम हमने तो एकदम उठा लिया हाथ ऊपर, लेकिन वो सिग्नल आएगा जब ब्रेन से, तो सिग्नल आया, तो सिग्नल जैसे ही न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होता है ना सिग्नल, तो जैसे ही न्यूरॉन्स के अंदर आया, तो न्यूरॉन्स के एक के बाद एक लाइन से लगी हुई होती है न्यूरॉन, तो इतनी तेजी से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तो कितनी सेकंड लगती होगी। हमने सोचा कि हाथ ऊपर उठाना है, तो हाथ ऊपर उठा दिया हमने, सोचा ही ना हमने, और एकदम हाथ भी ऊपर उठा दिया, तो देख लो कितना कम टाइम होता होगा एक दूसरे से न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो देख लिया तुमने अभी की किस तरह से सिग्नल ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन के अंदर। उसके बाद न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की न्यूरॉन होती है, एक तो होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन और सेकंड होती है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन की मैं बात करूं तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल मिलेगी। क्या मिलेगी, श्वान सेल मिलेगी। माइलिन देखो नाम में है ना माइलिनेटेड, तो इसका मतलब माइलिन शीट मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी ना माइलिन शीट, तो यहाँ पे श्वान सेल भी मिलेगी। देखो सो रहा बैठ के, सो गए नहीं यहाँ, सो रहा है, दो नींद ले ली ना अभी अभी, मैं एक बार तो कुछ कहा नहीं था। तो श्वान सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, माइलिन शीट प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल तो होगी, लेकिन माइलिन शीट होगी क्या बताओ, नहीं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नॉन माइलिनेटेड। ये वाली कहाँ पे मिलती है माइलिनेटेड, ये सीएनएस में मिलती है और पीएनएस में मिलती है। सीएनएस की फुल फॉर्म बताओ जल्दी, है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका बताओ पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद जो नॉन माइलिनेटेड होती है वो कहां पे मिलती है, एएनएस में और सीएनएस में, उसमें एसएनएस में, एएनएस में और एसएनएस में। एएनएस की फुल फॉर्म जल्दी बताओ, ऑटोनोमस लिख दो, ऑटोनोमिक लिख दो, ठीक है, नर्वस सिस्टम। उसके बाद एसएनएस की बताओ, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी कहानी क्लियर हो गई भाई तुम्हारी। जो माइलिनेटेड होगी वो व्हाइट मैटर में मिलेगी तुम्हें, जहां जहां व्हाइट मैटर होता है ना, पता लग गया तुम्हें ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में जो अगर हम एक ब्रेन की बात करें ना, तो आउटर साइड, ज्यादातर आउटर साइड तुम्हें क्या देखने को मिलता है, ग्रे मैटर, और जो सेंट्रल साइड होती है वहां मिलता है व्हाइट मैटर। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा तुम्हें जब ब्रेन वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो व्हाइट मैटर में कहा मिलेगी तुम्हारी, माइलिनेटेड, और नॉन माइलिनेटेड कहां मिलेगी, ग्रे मैटर के अंदर। कभी कभी इन सम केसेस श्वान सेल डज नॉट प्रोड्यूस माइलिन शीट। कभी कभी ऐसा होता है कुछ केस के अंदर जो श्वान सेल होती है वो क्या नहीं प्रोड्यूस करती, माइलिन शीट प्रोड्यूस नहीं करती, उसी को क्या बोलेंगे हम, नॉन माइलिनेटेड। श्वान सेल ही तो बना रही थी माइलिन शीट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, न्यूरॉन्स का पोर्शन खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है इसमें, चलो ठीक है। तो बस न्यूरॉन का इतना पार्ट देखेंगे, अगला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। एक बार रिवाइज कर लो। लिखोगे नोट्स या फिर शेयर करूं, अभी लिखोगे,
देखो पहले यहां से लिखना है तुम्हें, हैं अभी लिखोगे क्या, मर्जी तुम्हारी, देख लो, अभी लिखना हो अभी लिख लो, घर से लिखना हो घर से लिख लो। यहाँ से स्टार्ट करके अगले पेज पे डायग्राम बनाना है वाला, सेकंड पेज का। ठीक है, बस रोक दो वीडियो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। और कल से एकदम स्टार्ट कर देगा, ठीक है, 3 उस पर आ जाएगा तू, 3:15 पे। चली रही थी। हाँ तो एडिट हो जाएगी।